यह कहानी एक आम आदमी विकास की है, जिसने लालच और तावीज़ की रहस्यमयी ताकतों के चलते अपनी आत्मा और इंसानियत को खो दिया। एक रात अघोरी बाबा से मिली एक तावीज़ ने उसकी किस्मत बदल दी, लेकिन यह बदलाव एक खौफनाक कीमत पर आया। हर पूर्णिमा की रात तावीज़ ने बलि की मांग की, जिसने विकास को अंधकार की गहराइयों में धकेल दिया। जैसे जैसे विकास की लालच और अहंकार बढ़ा, वह अपने बेटे की बलि देने की कगार पर पहुंच गया। क्या विकास अपनी मानवता को बचा सकेगा, या उसे अपने कर्मों का भयंकर परिणाम भुगतना होगा? अब सवाल यह है, क्या विकास अपने बेटे की बलि देकर खुद को बचा पाएगा, या उसे अपने कर्मों का भयंकर परिणाम भुगतना होगा? अब क्या होगा, चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में विकास शिंदे नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी नेहा और 10 साल के बेटे रोहन के साथ रहता था। विकास का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा असंतोष से भरी रहती थी। वह टैक्सी चलाता था और अपनी छोटी सी आय से परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु उसे यह महसूस होता था कि उसकी किस्मत उससे छिन गई है। हर रोज की उबाऊ जिंदगी और आर्थिक तंगी से तंग आकर वह खुद को बहुत छोटा और असहाय समझने लगा था। एक रहस्यमयी मुलाकात विकास का जीवन तब पूरी तरह से बदल गया, जब एक रात उसने एक अजीबोगरीब सवारी उठाई। वह अमावस्या की रात थी और विकास ने अपनी टैक्सी हाईवे पर रोकी। अचानक एक दूर से आता हुआ व्यक्ति दिखाई दिया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, विकास को उसकी विचित्रता का एहसास हुआ। वह एक अघोरी बाबा था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी। बाबा ने विकास की टैक्सी को हाथ दिखाया और अंदर बैठ गया। बाबा की उपस्थिति से विकास कुछ असहज हो गया, परंतु वह कुछ बोल नहीं पाया। बाबा ने कहा, तू परेशान है बेटा, तेरी तकदीर के दरवाजे बंद हैं, परंतु मैं तुझे ऐसा रास्ता बता सकता हूं जिससे तेरी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। विकास, जो पहले से ही अपनी तंगहाली से तंग आ चुका था, बाबा की बातों में दिलचस्पी लेने लगा। आंखों में लालच की चमक आ गई थी। बाबा ने उसे अगली अमावस्या की रात श्मशान में आने को कहा और विकास ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात मान ली। श्मशान का अंधकार और रहस्य। अगली अमावस्या की रात विकास उस श्मशान घाट पर पहुंचा जहां बाबा ने उसे बुलाया था। चारों ओर अंधेरा था और हवा में सिहरन भरी ठंडक थी। श्मशान का सन्नाटा और जलती चिताओं की लौ ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। विकास के मन में भय के साथ साथ एक अजीब उत्सुकता भी थी। वह बाबा के पास पहुंचा, जो वहां पहले से ही बैठा था। बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तू तैयार है? विकास ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। बाबा ने एक काले धागे से बने तावीज़ को उसके हाथ में दिया और कहा, यह तावीज़ तेरी तकदीर बदल देगा, पर याद रखना, इसके साथ 3 शर्तें जुड़ी हैं। पहली, इसे कभी किसी को मत देना। दूसरी, इस तावीज़ की बात किसी से भी मत करना। तीसरी, हर पूर्णिमा की रात तुझसे बलि की मांग की जाएगी। यदि तूने इसे पूरा नहीं किया तो इसके भयानक परिणाम होंगे। विकास की आंखों में लालच की चमक और बढ़ गई थी। उसने बाबा की बातों को हल्के में लिया, क्योंकि उसके मन में केवल दौलत और ऐश्वर्य की लालसा थी। उसने सोचा कि वह इन शर्तों को आसानी से निभा लेगा। अचानक मिली समृद्धि कुछ ही दिनों में विकास की किस्मत बदलने लगी। उसकी टैक्सी में रोज नए और अमीर सवारियां बैठने लगी, जो उसे भारी टिप देने लगी। एक दिन उसकी टैक्सी में एक बड़ा व्यापारी बैठा, जिसने उससे बातों बातों में एक बहुत बड़ी व्यापारिक डील के बारे में चर्चा की। विकास ने तुरंत उस मौके का फायदा उठाया और उसे अपने लिए एक शानदार सौदा बना लिया। धीरे धीरे विकास की संपत्ति बढ़ने लगी। उसने एक बड़ा मकान खरीदा, अपनी टैक्सी छोड़कर एक लग्जरी कार में घूमने लगा और अपने परिवार को शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में भेज दिया। उसकी पत्नी नेहा, जो हमेशा उसकी साधारण जिंदगी से संतुष्ट रहती थी, अब उसकी नई जिंदगी से चौंक गई थी। नेहा ने विकास से कई बार पूछा कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन विकास ने उसे टाल दिया और कहा, बस किस्मत बदल गई है। पहली बलि की मांग। समृद्धि की पहली पूर्णिमा की रात आई। विकास अपने नए घर में सो रहा था, तभी उसकी नींद एक अजीब सी आवाज से टूटी। वह उठकर बैठ गया और देखा कि काले धागे का तावीज़ उसके सामने चमक रहा है। उसे तुरंत बाबा की शर्तें याद आईं। तावीज़ से आवाज आई, अब समय आ गया है। विकास का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि उसे बलि देनी होगी,
लेकिन उसने सोचा कि एक जान देने से कोई बड़ी बात नहीं होगी। विकास एक कुत्ते की बलि देने के लिए श्मशान पहुंचा और तावीज को संतुष्ट करने की कोशिश की। उसने सोचा था कि यह काम कठिन होगा, परंतु वह अंधकार में जितना डूबता गया, उसकी आत्मा में उतनी ही गहरी अजीब सी शांति महसूस होने लगी। बढ़ता लालच और अहंकार विकास की संपत्ति और शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था और उसकी पहचान शहर में भी फैल गई थी। लोग उसे आदर और सम्मान से देखते थे, परंतु उसके भीतर का लालच और अहंकार भी साथ साथ बढ़ता जा रहा था। वह अब किसी की नहीं सुनता था। नेहा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विकास के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। दूसरी पूर्णिमा की रात तावीज ने फिर से बलि की मांग की। इस बार विकास ने एक और निर्दोष जानवर की बलि दी। वह सोचता था कि वह इन बलियों से छुटकारा पा सकता है, लेकिन हर बार बलि की मांग बढ़ती जाती थी। धीरे धीरे विकास का मनुष्य के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो गई थी। अंधकार का अंतहीन भंवर तीसरी पूर्णिमा की रात तावीज ने फिर से मांग की, परंतु इस बार कुछ और अधिक भयावह। अब यह सिर्फ जानवरों की नहीं, इंसानी बलि की मांग कर रहा था। विकास को यह सुनकर झटका लगा, परंतु उसके लालच ने उसे पथभ्रष्ट कर दिया था। वह जानता था कि अब वह इस रास्ते पर आ चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। विकास ने गांव के एक गरीब व्यक्ति को धोखे से अपने जाल में फंसाया और उसे श्मशान ले जाकर उसकी बलि दी। उसके भीतर का इंसान अब पूरी तरह से मर चुका था और वह केवल तावीज का गुलाम बनकर रह गया था। अंतिम पूर्णिमा की रात समय बीतता गया और विकास की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं रह गया था। वह अब एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अंधकार के दलदल में पूरी तरह डूब चुकी थी। एक दिन जब विकास ने अपने बेटे रोहन को देखा तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी उठी। तावीज ने अगली पूर्णिमा की रात फिर से बलि की मांग की और इस बार उसने विकास से उसके बेटे की बलि मांगी। विकास का शरीर कांपने लगा। यह उसका अपना बेटा था और वह कभी भी उसकी बलि नहीं दे सकता था। विकास ने तावीज से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन अब वह उसके वश से बाहर था। वह हर तरह से उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह अघोरी बाबा की शर्तों को भूल गया था। उसने जो शपथ ली थी वह अब उसे उसकी गलती का आभास दिला रही थी। प्रायश्चित और अंततः विकास अपने अंधकारमय कर्मों से तंग आकर श्मशान पहुंचा और बाबा को बुलाया। उसने बाबा से अपनी गलती कबूली और कहा, मैं अब यह सब नहीं कर सकता। मेरा परिवार, मेरी आत्मा, सब कुछ खो रहा हूं। बाबा ने उसकी बात सुनी और कहा, तूने लालच में आकर अपनी आत्मा बेच दी थी, अब तुझे उसका परिणाम भुगतना होगा। विकास ने प्रायश्चित के रूप में अपने बेटे की बलि देने से इनकार कर दिया और तावीज को श्मशान में फेंक दिया। जैसे ही तावीज जमीन पर गिरा, श्मशान के चारों ओर भयंकर आंधी उठी और विकास का शरीर झटकों से कांपने लगा। उसकी आत्मा धीरे धीरे शांति की ओर चली गई। उसकी लालच और अहंकार की समाप्ति के साथ ही वह अंततः इस माया जाल से मुक्त हो गया। सीख और संदेश विकास की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और ताकत के पीछे भागने का परिणाम हमेशा विनाशकारी